दोस्तों, आज हमारे साथ है स्लिमिंग एक्सपर्ट संजना लूथरा जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। वेलकम टू आवर शो मैम। Darling, you speak so well. थैंक यू मैम। संजना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पैसे वाले लोगों को स्लिम करने के लिए तो आपके पास बहुत सारी टिप्स हैं। Yeah? क्या गरीबों को पतला करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है? Of course, darling. You don't know. Free of charge. Yeah. आप रोड पे खड़े हो जाएं और कोई भी पुलिस वाला दिखे, उसे जोर से थप्पड़ मारे। आप अपने आप 6 मंथ के लिए जेल के अंदर हो जाएंगे। आप जेल में बंद हो जाएंगे, फिर वहाँ आपको खाना मिलेगा, सूखी सूखी रोटियाँ, इन्नी सी नन्ही सी दाल। वो आप खा खा के अपने आप दुबले हो जाएंगे, कड़के हो जाएंगे। जब आप जेल से बाहर आएंगे 6 मंथ के बाद, तो 20-25 केजी वजन तो यूं ही कम हो चुका होगा डार्लिंग। या मैम, हमने सुना है कि आपने पतले होने की ऐसी टैबलेट बनाई है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है डार्लिंग, आई शो यू। इस बॉटल में 100 टेबलेट्स हैं जो मैंने बनाई हैं दुबला करने के लिए। बहुत सिंपल है। ये 100 टेबलेट्स को ऐसे खोल के हाथ में लेना है, लेकिन पूरी घर में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग एरिया में, किचन एरिया में, हर जगह पर बिखेर देने हैं, फर्श पे बिखेर देने। वेरी सिंपल। लेकिन टैबलेट्स बिखेरने से कोई पतला कैसे हो सकता है? आई एम टेलिंग यू डार्लिंग, सिर्फ बिखेरना नहीं है, बाद में एक एक गोली उठा उठा के बॉटल में वापस रखनी है। पूरे दिन में ऐसा 20-25 बार करना है। बस देखते देखते आप स्लिम हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह, वो भी विदाउट साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अली भाई। अली भाई पहले पाकिस्तानी आतंकवादी थे, लेकिन अब वो बहुत ही शराफत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। सुना है कि आपने एक ऐसा प्लेन हाईजैक कर लिया था जिसमें जरदारी, गिलानी और मुशर्रफ थे। ऐसा प्लेन हाईजैक करके आपको क्या हासिल हुआ? मेरे को 50 करोड़ रुपया मिला। मैं पाकिस्तानी अवाम को बोली कि मेरे को 50 करोड़ रुपया अगर हासिल नहीं हुई तो मैं तीनों को एक एक करके छोड़ देगी। अब पाकिस्तानी अवाम में 1 घंटे में, फक्त 1 घंटे में मेरे को 50 करोड़ रुपया दिया। वो बदल गए, मैं वो तीनों को पाकिस्तान में फिर से छोड़ दिया। सुना है कि आपको 15 साल के लिए पाकिस्तानी जेल में डाल दिया गया क्योंकि आपने मुशर्रफ को बेवकूफ कहा। हकीकत है, क्या करेगी वो खबीस का औलाद। मेरे को 5 साल की सजा इसके वास्ते दिया कि मैं मुशर्रफ को बेवकूफ बोली, और 10 साल की सजा मेरे को इस वास्ते दिया कि पाकिस्तान के इतने टॉप सीक्रेट को मैं ओपन कर दी। क्या करेगी अल्लाह। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बचपन और आप सभी का एबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे सामने कंटेस्टेंट मौजूद हैं, रिश्ते में तो हम इनके बाप होते हैं। प्लीज वेलकम अभिषेक बचपन। बेटा अभी ये घर नहीं है, ये स्टूडियो है। लेट्स प्ले एबीसी। थैंक यू। सो अभी लेट्स प्ले एबीसी। आपके लिए पहला सवाल ये रहा, इन चारों फिल्मों में से आपने सबसे अच्छी एक्टिंग किस फिल्म में नहीं की? ए रिफ्यूजी, बी ढाई अक्षर प्रेम का, सी ओम जय जगदीश, या डी जमीन? ए नन ऑफ द अबव। मतलब क्योंकि आप तो जानते हैं उस वक्त तो मैं एक्टिंग सीख रहा था, डायरेक्टिंग। तो अभी ये मानना पड़ेगा कि आपको एक्टिंग सिखाते सिखाते काफी प्रोड्यूसर कंगाल हो गए हैं। अगला सवाल अभी आपके लिए, आपने किस प्रोड्यूसर के रुपए सबसे ज्यादा डुबाए हैं? ऑप्शंस हैं, ए मणिरत्नम, बी मणिरत्नम, सी मणिरत्नम, डी मणिरत्नम। जवाब है सही, मणिरत्नम, क्योंकि उन्होंने मुझे सही ग्रेड का एक्टर बना के रख दिया है। ओ अभी अफसोस, गलत जवाब। भाई इसका सही जवाब है डी मणिरत्नम, क्योंकि रावण फिल्म तो सी ग्रेड से भी ज्यादा बुरी थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।
देवी और सज्जनों, एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे सामने कंटेस्टेंट मौजूद हैं, इनको इनके काम से ज्यादा सलमान खान का काम लगाने के लिए ज्यादा जाना जाता है। प्लीज वेलकम अवेक ओबराय। अरे नमस्कार। नमस्कार। ओके, प्लीज बी सीटेड। Thank you so much, sir. Really appreciate your concern. Really appreciate. ओके अवेक, लेट्स प्ले एबीसी। आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। किसी भी एक्टर को सुपर हिट बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शंस आर ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बी कंट्रोवर्सीज, सी किसेस या डी सुपर हिट फिल्म। सर मुझे लगता है सी किसेस। हाउ? मैंने बाकी सारी चीजें ट्राई की है सर, कुछ होता नहीं है सर। इमरान खाशमी के पास आज भी मुझसे ज्यादा फिल्में हैं सर। दैट्स द हार्ड फैक्ट। सही जवाब। अब एक लेकिन मेरा ये मानना है कि सीरियल किसर से कॉम्पीट करने के बजाय आपको खुद टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। सर मैं और सीरियल। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है और ये रहा। शादी के लिए आदमी को कब तक इंतजार करना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए, जब तक सारी लड़कियां रिजेक्ट नहीं कर देती, बी, जब तक माँ बाप कोई अच्छी सी लड़की नहीं ढूंढ देती, सी, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी नहीं कर लेती, या डी ऑल द एबव। सर मुझे लगता है सी, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सॉरी मतलब जब तक मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी नहीं कर लेती। ओ अवेक ओबराय, गलत जवाब। आपका सही जवाब है डी ऑल द एबव। माफ कीजिए, आज तक आपके साथ यही तो हुआ है। हाँ? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में अपने जुर्मों की पाठशाला लगाने आ रहे हैं अध्यापक ज्ञानचंद विद्या चट्टोपाध्याय जी। हाँ, तो इतने लंबे नाम वाले अध्यापक जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप स्कूल हमेशा 10 बजे पहुंचते हैं, जबकि आपका स्कूल तो सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है। क्यों? अच्छा, है? सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है? तो अगर ये बात है तो मैं प्रिंसिपल साहब को लिख के देने को तैयार हूँ कि भाई मेरा इंतजार न किया करें, स्कूल तो सुबह 7 बजे चालू कर दिया करें। तो देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देते हैं जो आपके पास ट्यूशन पढ़ते हैं। मजबूरी है सर, अगर मैं उन बच्चों को भी अच्छे मार्क्स ना दूं तो मेरी पोल खुल जाती है कि हमारे पढ़ाने में ही प्रॉब्लम है। तो सर मजबूरी है ना स्कूल में। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप बच्चों पर हाथ उठाते हैं। भाई आप ही बताइए, अगर आप क्लास में सो रहे हो और कोई बच्चा आपके कान में पेंसिल डाल के गुदगुदा के चला जाए या आपके कान में थूक के भाग जाए तो आप हाथ नहीं उठाएंगे तो क्या प्यार करेंगे उससे? भाई मजबूरी होती है टीचर की। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप स्कूल के लिए मिलने वाले फंड को आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। क्यों? भाई ये गलत बात है। जब से मैं एज ए टीचर इस स्कूल में ज्वाइन हुआ हूँ तब से आज तक इतना फंड तो सरकार की तरफ से नहीं आया कि मैं और टीचर में बांट सकूं। मजबूरी में इसे पूरा का पूरा मुझे ही हजम करना पड़ता है। सर मजबूरी है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में पेश हुए हैं पी.के. पांडे जी। वैसे तो इनका नाम टी.पी. पांडे है, पर ये कभी चाय पीते ही नहीं। ये जहां भी जाते हैं हमेशा तुल्य रहते हैं, इसलिए लोगों ने इनका नाम पी.के. पांडे रख दिया। हाँ तो पांडे जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप रोज शराब पीते हैं। कौन रोज पीते हैं? आप। कसम व्हाइट डॉग की, मैं सिर्फ 2 दिन दारू पीता हूँ। 2 दिन, आज और कल। रोज बोला कौन तेरे? देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप शराब पीकर गटर में गिर जाते हैं। अरे जूनी बात है वो, आजकल मैं मेन होल में गिरता हूँ। मेरे को आइडिया है। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप शराब पीकर अपना होश खो देते हैं। बोला कौन? कसम बोतल की, मैं सिर्फ होश ही नहीं, अपना पर्स, चप्पल, खाने का डब्बा, घड़ी, कंघी सब खो देता हूँ। अरे तो आप इतनी शराब पीते क्यों हैं? अरे पागल,
शराब को खा सकते हैं क्या? वो तो पी नहीं पड़ता है भाई साहब। हैं? नाक खोलिए। सर मुंह। मालूम है। नाक बंद करिए। सर मुंह। हाँ मालूम है। ये हेडफोन है, बहुत महंगा आता है, आज तो हर ऊपर इस्तेमाल होगा। सर स्टेथोस्कोप है। मालूम है। अरे ये क्या बदतमीजी भाई, हैं? छाती के बाल रखते हो? हैं? आज के सारे हीरोइन सफा चट रखते हैं, इसे क्लीन करो, वरना इस तरह से तो तुम समाज में बहुत पीछे छूट जाओगे। हैं? बेटे ये कुछ गोलियां दे रहा हूं, ये देखिए सफेद गोली, अभी कभी इसको लीजिए 4 गिलास पानी के साथ, है? और 2 घंटे बाद ये ब्लैक गोली लीजिए 4 लोटे पानी के साथ, और खाने के बाद ये लाल वाली गोली ले लीजिए 4 मग पानी के साथ, और सोने के बाद ये तीनों गोलियां ले लीजिए 6 गिलास पानी के साथ, है? लेकिन सर हमको बीमारी क्या है? तुम्हारे अंदर पानी की कमी है। हैं? आज ही टैंकर मंगा के भरवा लो। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं गंदगी में बहुत दिनों तक रह नहीं सकता। समझ गए। अरे तेरे को तो नींद का इंजेक्शन दिया था, तू सोया काहे को नहीं? ये अस्पताल है कि गंदगी का भंडार है? ये सब बदबू मार रहे हैं, सब सड़ा हुआ है, यहाँ सोएगा कौन? नींद की गोली दे दो मुझे थैला भर के, तो भी मुझे नींद नहीं लगेगी। ये चादर हरा देंगे गोली को। अरे बाबा तेरे से पहले 100 से ज्यादा लोग इसी चादर के ऊपर सोया और ऊपर चला गया, उन लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। सेम चादर। हाँ बहुत अच्छा अस्पताल है देश का। अरे बाबा जल्दी से रेडी हो जा, तेरे को ऑपरेशन थिएटर लेके जाने का है। थिएटर बेटा अब कहाँ, लास्ट फिल्म देखी थी माय नेम इज खान। अरे अरे बाबा अरे वो वाला थिएटर नहीं रहे, वो ऑपरेशन थिएटर। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो कुछ करना यहीं करो, यहीं पूरा खोलो, बंद करो, सिलो, जिप लगाओ, कुछ भी करो, मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा। अरे बाबा काय को? अरे नीचे सैकड़ों चूहे कॉकरोच रेस चल रही है, भाग रहे हैं वहाँ, वो कॉकरोच मुझे देख देख के यूं कर रहा है, मैं पैर नहीं नीचे रखूंगा। अरे तू वहां चल ऑपरेशन थिएटर में, वहां तेरे को मैच सांप और नेवले की लड़ाई दिखाएगा। हाँ चल रहा अरे है जल्दी। रोको, ऑपरेशन थिएटर निकल गया, उधर क्या मुर्दा घर में ले जा रहे हो? अरे बाबा हम लोगों ने सोचा कि ऑपरेशन के बाद भी तो तेरे को सीधा इधर ही जाने का है, तो मैं पहले ही ले आया, मैं अपना टाइम और मेहनत काय को वेस्ट करूं? हैं? ये तो बहुत शॉर्टकट है। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रिपोर्टर दीपू ने दावा किया है कि वो ऐसे शख्स से मिले हैं जो चांद से बातें करता है। आइए आपको भी हम लिए चलते हैं उसी जगह पर सीधा लाइव। दोस्तों आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो चलता फिरता चमत्कार कर रहा है भाई, जो तारों से बात कर रहा है, चांद से बात कर रहा है। ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब है, मगर है उतनी सच्ची जितना कि आदर्श घोटाला एंड ए राजा का घोटाला। अब ये बात कैसे कर रही है चांद से, आइए देखते हैं। आइए भाई। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो भाई साहब चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। देखा आपने, चांद ने इससे 3 बार नहीं कहा। इसका मतलब ये है भाईजान, अगर चांद इंटरेस्टेड नहीं होता तो एक ही बार नहीं कहता। इसका मतलब चांद भी बात करना चाहता है। आपको अगर यकीन नहीं तो एक बार फिर से सुनिए किस तरह से चांद ने 3 बार का नहीं नहीं नहीं। फिर से सुना दे लौंडे। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। वेलकम टू CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। अब ये भी खबर मिली है कि बोरीवली स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। आपको सीधा लिए चलते हैं घटना स्थल लाइव। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये धमाका करीब 1 घंटे पहले हुआ है। अब पुलिस का आलम यह है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। अरे कुछ पता चला इसमें किसका हाथ है? मुझे क्या पता,
मैंने थोड़ी बम लगाया। डरो नहीं दीपक, सिर्फ ये बताओ कोई नुकसान तो नहीं हुआ? यहाँ पर काफी अफरा तफरी मची हुई है। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये वो जगह है जहाँ पर बम फटा। दीपक, ए दीपक, 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 क्या हुआ दीपक? अभी अभी मैंने एक ताजा ताजा बम देखा है जो बिल्कुल फटा नहीं है। काफी घबराहट का माहौल है, यहाँ पर काफी टेंशन चल रही है। जाओ जाओ दीपक जाओ और वहां की खतरनाक तस्वीरें दर्शकों को दिखाओ। जाओ जाओ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? घबराओ मत दीपक, मैं हूं ना। अच्छा, जिंदगी के साथ भी और तेरी जिंदगी के बाद भी वहां की तस्वीरें लेके आओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कितने बहादुर हो, और साबित कर दो कि हमारा चैनल क्यों है नंबर 1। दिखा दे बम, ताजा बम। जाओ उसके नजदीक जाओ। अबे यार, तू तो पहले ही पागलपन की हरकत कर रहा। घबरा मत, जाओ जाओ जाओ। अरे तो सुतली बम है। अबे फट सकता है, अबे फटेगा।